हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्लेंडर फॉर इंजीनियर्स। आ गए एक नए वीडियो में और इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एडवांस बूलियन ऑपरेशन। तो चलिए हम लोग आ गए हैं अपने ब्लेंडर के अपने स्क्रीन के ऊपर में। हमारा डिफ़ॉल्ट क्यूब है। मैं एक काम करता हूँ, ये कैमरा और ये लाइट दोनों को डिलीट कर देता हूँ और हमारा डिफ़ॉल्ट क्यूब अभी यहाँ पे दिख रहा है। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं इस क्यूब को लेता हूँ शिफ्ट डी और इस क्यूब को मैं बाहर निकाल लेता हूँ और आप देख सकते हैं ये क्यूब बाहर निकल गया। तो हमें जो है बूलियन ऑपरेशन पे जाना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ मॉडिफायर में चल जाता हूँ। मॉडिफायर में जाने के बाद मैं सीधा जाके यहाँ पे बूलियन ऑपरेशन सेलेक्ट करता हूँ। जिस क्यूब को मैंने सिलेक्ट किया है, जिस क्यूब को, ये जो मेरा पहला क्यूब आप देख सकते हैं यहाँ पे क्यूब, इस पे मॉडिफायर लग रहा है। ये देख रहे हैं आप, इस पे मॉडिफायर लग रहा है। तो यहाँ पे मेरे पास बूलियन ऑपरेशन जैसे चालू हो जाता है। सबसे पहले मेरे को बूलियन का सिंबल दिखाता है। ये जो है मिनिमाइज मैक्सिमाइज करने वाला बटन है, बूलियन का सिंबल। और यहाँ पे मैं इसे रीनेम कर सकता हूँ इस ऑपरेशन को। और अगर मैं ये वाला टिक ऑन कर देता हूँ तो मेरे को एडिट मोड में भी दिखेगा। ये ऑफ कर देता हूँ तो मेरे को व्यू पोर्ट मोड में, और ये है रेंडर के लिए सेम जैसे पहले भी था। और ये है अप्लाई, इसको पूरी चीज को डुप्लीकेट करने के लिए और ये ऊपर नीचे करने के लिए। ओके, यहाँ पे ये ऑप्शन है इसे कट करने के लिए और इसे ऊपर नीचे करने के लिए। यहाँ से भी आप कर सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं। जैसे आप ऑपरेशन ऑन करते हैं तो आपको यहाँ पे तीन ऑप्शन मिलते हैं, इंटरसेक्शन, यूनियन और डिफरेंस। और जो ऑब्जेक्ट आपका सिलेक्ट किया हुआ है वो ऑब्जेक्ट आपको दिख रहा है यहाँ पे। यहाँ पे दो ऑप्शन नजर आते हैं, ऑब्जेक्ट और कलेक्शन। तो सबसे पहले आपका ऑब्जेक्ट बाय डिफॉल्ट सिलेक्ट रहेगा और आपको पूछ रहा है कि आप इस ऑब्जेक्ट को किससे कट करना चाहते हैं। तो यहाँ पे आपको एक ड्रॉपर टूल मिलेगा, नहीं तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ऑलरेडी जो बाकी बचे हुए ऑब्जेक्ट्स है इसकी एक लिस्ट आएगी। आप जैसे ही इसे क्लिक कर लेते हैं, मैं ये ऑब्जेक्ट को जाता हूँ और इसे जाके हमारा व्यू पोर्ट डिस्प्ले में मैं जाके इसे वायर कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि ये जो है आपका ये बन के तैयार हो गया है ना। ये देख रहे हैं आप, ये जो है ये कट इसमें बन के तैयार हो गया। और अगर मैं इसे मूव करता हूँ, ये इसको पकड़ के जी पकड़ के मूव करता हूँ तो मेरा कटिंग जो है वैसा ही बनेगा। तो ये है हमारा ये जो ऑपरेशन है, इसको मैं वापस से इस क्यूब को सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये ऑपरेशन है, ये डिफरेंस का। अगर मैं ये इसे डिफरेंस के जगह पे, मतलब इससे इसको क्यूब से क्यूब वन को ये माइनस कर रहा है। अगर मैं यूनियन कर देता हूं तो दोनों को ये ऐड कर देगा, दोनों क्यूब्स को ये ऐड कर देगा। और मैं अगर अप्लाई कर देता हूं तो दोनों क्यूब्स जो है एक हो जाएंगे। अगर मैं इसे जी और इसे मैं मूव कर रहा हूं, है ना, या मैं इसे मूव कर रहा हूं, मैं क्यूब वन को सिलेक्ट कर रहा हूं, जी मैं मूव कर रहा हूं, तो ये जो है इसको यूनियन करता हुआ रहेगा, दोनों को एक साथ में कर देगा। और इंटरसेक्शन में होता है कि इन दोनों का जो कॉमन एरिया है वो मेरे को दिखाएगा कि ये क्यूब का और मेरे पहले वाले क्यूब का जो कॉमन एरिया है वो मेरे को दिखाएगा। अगर मैं यहाँ पे एडिट मोड में जाके मैं टैप कर देता हूँ तो ये क्यूब, मेरा पहले वाला क्यूब, तो मेरा पहले वाला क्यूब और मेरा दूसरे वाले क्यूब का जो कॉमन एरिया है वो मेरे को यहाँ पे दिखाएगा जब मैं इंटरसेक्शन करूंगा। तो इंटरसेक्शन, यूनियन और डिफरेंस, ये हम लोग ने बहुत सारे प्रैक्टिस इस पे किए हुए हैं। ये ऑलरेडी अभी तक जो है आप लोगों को कॉन्सेप्ट इसका क्लियर रहना चाहिए। अब आ जाता है यहाँ पे आपको ऑब्जेक्ट दिखता है, लेकिन बहुत समय ऐसा रहता है कि हमें जो है, मैं डिफरेंस कर लेता हूँ, हमें जो है एक ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए। मैं इसे स्केल कर देता हूँ, थोड़ा छोटा कर देता हूँ और मैं इसे शिफ्ट डी किधर वाई, मैं एक दूसरा क्यूब बना लेता हूँ, शिफ्ट डी जेड, मैं एक तीसरा क्यूब बना लेता हूँ। और मैं चाहता हूं कि मैं ये भी कट करे, ये वाला क्यूब भी जो है वो ये जो क्यूब है ये भी कट करे और ये क्यूब जो है एक साथ। तो अगर मेरे को इसको करना पड़ेगा तो मेरे पास ऑप्शन यही है कि मैं एक के बाद एक बूलियन ऑपरेशन लगाता रहूं। मैं एक दूसरा बूलियन ऑपरेशन लगाऊंगा, फिर उसमें मैं इस क्यूब को सिलेक्ट करूंगा, फिर मैं एक तीसरा बूलियन ऑपरेशन लगाऊंगा जिसमें मैं इस क्यूब को सिलेक्ट करूंगा, और तब जाके ये मेरे तीनों कट जो है इसमें बनेंगे। लेकिन इसको करने का एक और शॉर्टकट उपाय है, मैं इसे बंद कर देता हूं। मैं यहाँ पे जाके एक न्यू कलेक्शन बना लेता हूं और मेरे जो ये तीन क्यूब है इनको मैं इस कलेक्शन में मूव कर देता हूं। मैंने इसे इस कलेक्शन पे मूव कर दिया और अब ये वाला ऑब्जेक्ट मैं सिलेक्ट कर रहा हूं। ये जो ऑब्जेक्ट है मेरा, इस ऑब्जेक्ट को मैंने सिलेक्ट किया और मैं यहाँ पे जाके ऑब्जेक्ट के जगह पे मैं यहाँ पे कलेक्शन सिलेक्ट कर लेता हूँ।
मैं यहाँ पे कलेक्शन सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे इसको बताता हूँ भैया कौन से कलेक्शन के आइटम को इससे तुम सब्सट्रैक्ट कर दो। तो मैं बोलूंगा कलेक्शन 2 के जितने आइटम हैं वो सारे जो है आप इसमें से सब्सट्रैक्ट कर दीजिए। जैसे मैं जाऊंगा यहाँ पे कलेक्शन 2 और एक साथ सारे हो गए। देखिए एक ही मॉडिफायर में मैंने इसको कंप्लीट कर दिया। अब इसके बाद जाके मैं अगर इसमें बेवल भी लगाता हूँ तो भी ये काम करेगा और ब्यूटीफुली जो है ये काम कर रहा है। आप देख सकते हैं तीनों। और अगर मैं इसे किसी को भी पकड़ के मूव करूं GZ तो ये कटिंग देखिए सारे कटिंग जो है ये मूव कर रहे हैं। GZ इसको यहाँ है ना, मैं इसको जो है बीच में रखना चाहता हूँ GX, बीच में चल जाओ GZ, नीचे आ जाओ बॉक्स बना दो एक, और ये जो है ये देखिए सारा कटिंग इसमें काम कर रहा। ठीक है, मैं फिलहाल बेवल को बंद कर देता हूं और ये मैं ऑप्शन, तो मैंने आप लोग को इंटरसेक्शन, यूनियन और डिफरेंस बता दिया और साथ में यहाँ पे कलेक्शन और ऑब्जेक्ट। तो फिर से ऑब्जेक्ट में आ जाते हैं, इसे क्रॉस करते हैं और ऑब्जेक्ट में जाके मैं ये ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लेता हूँ और या मैं एक काम करता हूँ, इन दोनों ऑब्जेक्ट्स को मैं डिलीट कर देता हूँ, इसे वापस से वहीं पे कर देता हूँ और ये कलेक्शन को पकड़ के मैं डिलीट कर देता हूँ और ये क्यूब को सिलेक्ट करके मैं बोल देता हूँ भैया तुम जो है ये ऑब्जेक्ट को, यहाँ पे भी ड्रॉपर टूल का मैं यूज कर सकता हूँ। मैं ड्रॉपर टूल का यूज जो है आउटलाइनर में भी कर सकता हूँ। तो इसे मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया, देखिए यहाँ पे ये कट बन के तैयार हो। अब नेक्स्ट चीज आता है एग्जैक्ट और फास्ट। बहुत समय ऐसा होगा कि आपका जो ये फेस है, आपको कभी सोच लीजिए मॉडलिंग करना है, मैं 3 दबाता हूं और मैं यहाँ पे स्नैपिंग चालू करके यहाँ पे एज ले लेता हूं और GZ ये सिलेक्ट कर लेता हूं। ठीक है, मैं टैप कर लेता हूं। देखिए यहाँ पे क्या हो गया कि ये जो दोनों प्लेन है मेरे एक साथ आ गए और देखिए ये नीचे का जो कट हो जाना चाहिए था ये नहीं हुआ, लेकिन इसमें अभी भी बूलियन मॉडिफायर लगा हुआ है, लेकिन ये कट नहीं हुआ। ये कट इसलिए नहीं हुआ क्योंकि ये कोप्लेनर है, ये एग्जैक्ट में काम नहीं करेगा। लेकिन जैसे ही मैं इसे फास्ट करूंगा ये देखिए ये अभी भी इसको कट नहीं कर रहा है, इसको समझ में नहीं आ रहा है भैया कट जो है क्या करना है मेरे को। तो वहां पे फास्ट में जाके आपको चल जाना है सॉल्वर ऑप्शंस में और सॉल्वर ऑप्शंस में आपको इसको जो है कम करना है। आपको जो है सॉल्वर ऑप्शंस में जाके आपको ये कुछ भी आपको तो वैल्यू मिलेगा, ये सॉल्वर ऑप्शंस में जाके आपको इसे कम करना है। लेकिन अभी भी ये जो है ये कट नहीं कर रहा है एग्जैक्ट ना फास्ट। एक काम करते हैं, मेरे को लगता है इसमें जो है कोई गड़बड़ है, तो एक काम करते हैं, मैं एक काम करता हूँ, मैं इसे लेता हूँ, इसे डिलीट कर लेता हूँ, ये ऑब्जेक्ट लेता हूँ, मैंने इसको भी पूरा डिलीट कर लिया। शिफ्ट ए एंड मैश एंड मैं एक कोन बना लेता हूँ। मैंने एक कोन बना लिया इसमें और इस ये जो कोन है इसे मैं चाहता हूँ कि अच्छा कोन ये थोड़ा सा मूव हो गया, तो एक काम करते हैं मैं इसे भी डिलीट कर देता हूँ। शिफ्ट ए मैश, मैं क्यूब ले लेता हूँ, शिफ्ट ए और मैं एक कोन ले लेता हूँ और मैं इसे थोड़ा सा स्केल कर देता हूँ। कोन को स्केल कर दिया मैंने। अब ये जो कोन है मैं इसको ऊपर तरफ में या थोड़ा सा छोटा करके स्केल करो, जस्ट ये थोड़ा सा बाहर रहना चाहिए और मैं इसे जो है ऊपर लेके जाता हूँ GZ। तो जो है आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है तैसे तैसे बन गया। अब मैं अगर इसके ऊपर मैं चाहता हूँ कि ये जो कोन है ये इसमें से सब्सट्रैक्ट हो जाए, मैं जाता हूँ मॉडिफायर में, बूलियन ड्रॉपर टूल लेता हूँ और मैं कोन लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि मेरा यहाँ पे मैं अगर कोन को हाइड कर देता हूँ तो देखिए यहाँ पे एग्जैक्ट बना हुआ था, इसने जो है कोन के एरिया को इस क्यूब में से काट दिया। लेकिन अगर मैं फास्ट करता हूँ देखिए ऊपर वाला कट तो है, ऊपर वाला कट है, मैं यहाँ पे इसको चालू कर देता हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हैं मैं यहाँ पे इस मोड में चल जाता हूँ, वायर फ्रेम मोड में चल जाता हूँ और एक्सरे मोड में चल जाता हूँ। तो यहाँ पे इसने कट तो बनाया, यहाँ पे जो है ये देखिए आप देख सकते हैं, मैं 3 दबा के ये फेस जो है ये सिलेक्ट करता हूँ, ये जो है ये ऊपर वाला बना हुआ है लेकिन नीचे वाला नहीं बना। तो मैं टैप करके बाहर आ जाता हूँ और यहीं पे हमारा सॉल्वर जो है काम आता है। तो जैसे ही मैं इसे 0 करता हूँ
या मैं इसे थोड़ा सा एक काम करते हैं, मैं एक काम करता हूँ, फ़ोन को चालू कर लेता हूँ और मैं इसका जो स्केल जी थोड़ा सा मैं इसे बड़ा कर देता हूँ। हाँ, अब ये ऑब्जेक्ट ले लेते हैं। अगर एग्जैक्ट लेता हूँ तो मैं ये प्रॉपर आपको कटिंग नज़र आएगा, लेकिन जैसे ही मैं इसे फास्ट करूँगा तो आपको जो है नीचे में फेस जो है कंप्लीट मिलेगा और ऊपर तरफ से ये कट जो है इसके ऊपर में मिलेगा। तो यहीं पे अगर मैं सॉल्वर को चेंज करता हूँ, आ जाओ, चेंज हो जाओ, अच्छा ये एडिट कर रहा था, ये सही है और ये अब जैसे ही मैंने इसको चेंज किया, ये देखिए ये इसको बनाने का कोशिश कर रहा है और ये जो है उस फेस पे लेके आने का कोशिश कर रहा है, जैसे ही मैं इसे कम करता करता जा रहा हूँ। तो एक पॉइंट आएगा जब जाके ये इसने इसको सॉल्व कर लिया। अब देखिए ये सॉल्व कर लिया, ये -1 पॉइंट। तो आप इसे कम करते जाएंगे और ये जो ओवरलैपिंग है कितना पे जाके भैया आप इसको ओवरलैप कर देना है, ये यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। जितना छोटा होंगे उतना सही बनता चल जाएगा, जितना बड़ा हो जाएंगे उतना ये दिक्कत वाला शेप बनता हुआ चल जाएगा कि अभी ये इसको और सॉल्व नहीं कर पा रहा। ये हो गया फास्ट। फास्ट में आपको इसे कम करना है और एक पॉइंट आएगा जब ये इसको मैथमेटिकली जो है ये इसको सॉल्व करता है बैठ बैठ के। तो मैं इसे छोटा करते आता हूँ और एक पॉइंट आएगा जब ये सॉल्व हो जाएगा और जो कट मेरे को चाहिए ये बन जाएगा। ये फास्ट। तो फास्ट में कभी अगर ऐसा फेस रहता है जो कि ओवरलैपिंग हो जा रहा है, आपका ब्लेंडर प्रॉपर्ली काम नहीं कर रहा, नॉर्मली ये एग्जैक्ट में ही मिलेगा लेकिन ब्लेंडर प्रॉपर्ली काम नहीं कर रहा, आप उसको एक बार फास्ट कीजिए और ओवरलैप थ्रेशोल्ड को कम कीजिए। अब आ जाते हैं एग्जैक्ट। तो अगर मैं एग्जैक्ट में जाता हूं तो यहाँ पे आपको दो चीजें और मिलती है, एक है होल टॉलरेंस और एक है सेल्फ इंटरसेक्शन। तो चलिए पहले मैं आपको होल टॉलरेंस बता देता हूँ। तो मैं पहले अपना कोन को स्टार्ट करता हूँ और मैं ये जो कोन है ये एक एक्चुअल कोन है कि देखिए इसके सारे जो फेसेस हैं ये आपको एक ही साइड में मिल रहा है, आपको जो है एक ही साइड में आपको ये मिल रहा है। लेकिन अगर ये कोन का मैं सिलेक्ट करके ये फेस को डिलीट फेसेस कर देता हूं और यहां से भी मैं कुछ फेसेस को डिलीट कर देता हूं, डिलीट फेसेस कर देता हूं, तो देखिए आपका बूलियन अभी और काम नहीं कर रहा है, आपका जो है बूलियन अभी और काम नहीं कर रहा है। लेकिन अगर मैं होल टॉलरेंस इसको करूंगा तो ये फिर इसको बनाने का कोशिश करेगा। अभी तो मेरा प्रोफाइल बहुत ही ज्यादा खराब है इसलिए वो बना नहीं पा रहा है, लेकिन वो जो है ये बनाने का कोशिश करेगा कि चलो भैया कोशिश करते हैं इसको बनाने के लिए। तो ये होल टॉलरेंस ऑफ और होल टॉलरेंस ऑन करेंगे तो आपको ये फर्क मिलेगा कि ये बनाने का कोशिश कर रहा है कि अगर आप नहीं है ये प्रोफाइल जो है असलियत में ऐसा प्रोफाइल नहीं बन सकता, लेकिन तब भी जो है हम इसमें बूलियन लगाने का कोशिश करेंगे। लेकिन जो आउटपुट होता है, अभी तो मैं क्यूब और कोन लेके बता रहा हूँ, तो ये आउटपुट जो हो सकता है कि सही ना लगे, लेकिन कभी जो है अगर आप इसमें कोशिश कर रहे हैं तो एक बार होल टॉलरेंस को बनाने का कोशिश कीजिए। ओके, ये एक चीज हो गया। अभी मैं इसे होल टॉलरेंस ऑफ कर देता हूँ और मैं इसे कंट्रोल Z एक काम करते हैं ना, ये कोन को मैं पकड़ के डिलीट ही कर देता हूँ और यहाँ पे जो है मैं इसे भी डिलीट कर देता हूँ। अभी सोच लीजिए शिफ्ट DZ कि कोई ऐसा ऑब्जेक्ट बन जाता है GZ जो कि ऐसा इंटरसेक्टिंग। अब मेरे को इसमें से इसको जो है सब्सट्रैक्ट करना, मतलब इसमें से मैं बूलियन लेता हूं और ड्रॉपर टूल में मैं ये ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कर लेता हूं और क्यूब 2 को मैं हाइड कर लेता हूं। तो आप देख रहे हैं कि बूलियन जो है प्रॉपर्ली काम कर रहा है। लेकिन बहुत समय ऐसा हो सकता है कि आपका बूलियन जो है प्रॉपर्ली काम ना करे, उस समय आपको सेल्फ इंटरसेक्टिंग को ऑन कर देना है कि अगर कोई फेस बन रहा है और वो जो है बूलियन उसके साथ काम नहीं कर रहा है
या मैं एक काम कर सकता हूँ, मैं आपको यही वाला चीज़ करके दिखाता हूँ। मैं ये फेस लेता हूँ और मैं इसे जाके टैप करता हूँ, चीज देता हूँ डिलीट फेसेस, मैंने ये फेस डिलीट कर दिया। अब मैं बोलता हूँ कि भैया आप तुम बुलियन हो जाओ इसके साथ। मैं इसको गया, बुलियन हो गया और मैंने बोल दिया भैया तुम बुलियन हो जाओ। और अभी देखिए इसने इसको कट नहीं किया। मैं अगर क्यूब 2 को हाइड कर दूं, ये देखिए इसने एकदम लाइन से उसके अंदर में कट किया और ये पूरा क्यूब अभी भी खड़ा है और इसने इसको बुलियन जो है नहीं कर पाया। लेकिन अगर मैं यहाँ पे जाके सेल्फ इंटरसेक्टिंग कभी ऑन कर देंगे तो हो सकता है कि आपका जो है वो बुलियन काम करने लग जाए। तो ये जो है हिट एंड ट्राई मेथड है, आप कभी भी इसको कर रहे हैं, अगर आपका एग्जैक्ट में काम नहीं कर रहा है तो आप फास्ट में जाएंगे। ऊपर वाला तो मैंने बता दिया आपको, इंटरसेक्शन, यूनियन और डिफरेंस, ऑब्जेक्ट और कलेक्शन वाला भी बता दिया, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट कैसे सिलेक्ट करना है या कलेक्शन कैसे सिलेक्ट करना है वो भी बता दिया। अभी जो नेक्स्ट चीज है, अगर आपका ये काम नहीं कर रहा है तो डिपेंड करता है कि मॉडल की कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है। जैसे कि मैं आपको एक मॉडल बना के ही दिखाता हूँ, मैं इसे डिलीट करता हूँ। मैं सेल्फ इंटरसेक्टिंग एक मॉडल बनाता हूँ, एक मॉडल खुद में ही इंटरसेक्ट करेगा। जैसे शिफ्ट ए, मैं एक सिलेंडर बनाता हूँ, स्केल सी, स्केल शिफ्ट सी, मैं इसे पतला करता हूँ 1 टैब, मैं इसका 3 दबा के टॉप फेस ले लेता हूँ 1। 3D कर्सर को मैं यहाँ पे स्पेस करता हूँ और स्पिन टूल में जाके X नहीं Y, हाँ मैं इसे स्पिन कर देता हूँ और फिर मैं जाके एक्सट्रूड टूल में मैं इसे एक्सट्रूड कर दूँ टैप। अब ये ऑब्जेक्ट देखिए, सेल्फ इंटरसेक्टिंग ऑब्जेक्ट। अभी अगर यहाँ पे शिफ्ट ए, मैं एक सिलेंडर बनाऊं, रोटेट X और यहाँ पे मैं 90 डिग्री कर दूं, स्केल शिफ्ट Y, मैं इसे छोटा कर दूं और मैं बोलूं भैया ये जो ऑब्जेक्ट है इसमें से इस ऑब्जेक्ट को, इस ऑब्जेक्ट में से इस ऑब्जेक्ट को आप हटा दीजिए। देखिए क्या होता है। मैं यहाँ गया, बुलियन डिफरेंस सिलेक्ट किया हुआ है, मैंने ये ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लिया, मैंने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। एग्जैक्ट में देखिए ये आ ही नहीं रहा। मैं अगर इस सेकंड सिलेंडर को हाइड कर दूं, ये नहीं आ रहा। मैं अगर फास्ट में जाता हूं, मैं काम करता हूं, ये सेकंड सिलेंडर को मैं जाके आपको ये कॉम्प्लेक्स जब मॉडल्स होते हैं ना, इस टाइप के आपको जो है एरर्स नजर आते हैं। मैं देखिए इसको बाउंड कर रहा हूँ, ये देखिए मैं इसको या तो हाइड कर देता हूँ। ये देखिए क्या बना प्रोफाइल, अंदर में प्रोफाइल बना ही नहीं, क्योंकि ये सेल्फ इंटरसेक्टिंग ऑब्जेक्ट है। ये ऑब्जेक्ट जो है अपने आप में ही इंटरसेक्ट कर रहा है, ऐसा ऑब्जेक्ट असली दुनिया में नहीं हो सकता। तो यहाँ पे आप इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे। अगर मैं यहाँ पे जाके एग्जैक्ट कर रहा हूं तो है ही नहीं, फास्ट कर रहा हूं तो ये प्रॉब्लम आ रहा है। लेकिन मैं अगर एग्जैक्ट में जाके सॉल्वर ऑप्शन में सेल्फ इंटरसेक्टिंग को ऑन कर देता हूं कि ये जो ऑब्जेक्ट है मेरा, ये सेल्फ इंटरसेक्टिंग ऑब्जेक्ट है, ये देखिए इसने इसको बनाया। उम्मीद करता हूं कि मैं आपको सेल्फ इंटरसेक्टिंग समझा पाया, होल्ड टॉलरेंस समझा पाया। तो होल्ड टॉलरेंस कैसे करना है, सेल्फ इंटरसेक्टिंग ऑब्जेक्ट में देखिए मैंने इसको, ये वाला ऑब्जेक्ट को इसमें से माइनस किया। अब जो है इसने अंदर का प्लेन जो है, ये अंदर का जो सरफेस है, इसने इसको बहुत सुंदर तरीके से शेड स्मूथ जो है, इसने इसको अंदर में ये पूरा क्लियरली इसको बनाया। तो मैं आपको फास्ट बताया। अब देखिए फास्ट में भी सेम प्रॉब्लम है, ये फास्ट में भी काम नहीं करेगा। तो मैंने आपको एग्जैक्ट बताया, सेल्फ इंटरसेक्टिंग बताया। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ कि बुलियन के बारे में मैंने आपको, बुलियन और मॉडिफायर के बारे में मैंने सब कुछ बताया। ऑलरेडी बुलियन मॉडिफायर के ऊपर में हम लोग ने बहुत सारे एक्सरसाइज करके रखे हैं। प्लीज उन सारे एक्सरसाइज को प्रैक्टिस कीजिए। फॉलो माई चैनल, सब्सक्राइब कीजिए। मेरा डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। प्रॉब्लम्स आप मेरे से डायरेक्टली पूछ सकते हैं एंड प्लीज फॉलो कीजिए। प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक द वीडियो। ओके, सो ये हमारा हो गया बुलियन मॉडिफायर और हमारा काम कंप्लीट। तो ये हमारा हो गया है। अब जो है नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे बुलियन मॉडिफायर के बाद बिल्ड मॉडिफायर। बिल्ड मॉडिफायर हम लोग देखेंगे कल। सो ये हमारा ये वीडियो बनके तैयार हो गया है
और हम लोग मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, जहां पे हम लोग बात करेंगे आपके साथ फील्ड मॉडिफायर के लिए। टिल देन स्टे ट्यून्ड।